नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक नम्र निवेदन है, अगर ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, राइट। और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का, ये जो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट है, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाके आप सिर्फ आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट आपने डाला, राइट, तो प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप भी मिलेगा। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए, राइट, यम थ्री के, तो यम थ्री के डेमो लेक्चर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है। ऐसे आपको यम थ्री, यम वन, यम टू, राइट, बी डबल ई, बी एक्स ई, मैकेनिक्स और यम थ्री के, ओके, बहुत अच्छे लेक्चर्स हमने अपलोड करके रखे ऐप में, राइट। तो इससे बढ़िया टेक्निक से हमने वहां पे भी और अच्छे तरीके से सॉल्व करके रखा है, राइट। जहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करके रखे, वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए हमने वहां पे सब्सक्रिप्शन में सॉल्व करके रखे डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, दिए हुए प्रॉब्लम में आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड है क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड है क्या, वो चेक करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड है, और जब भी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड दिखा तो आपको एक ही काम करना है कि आपको दिया हुआ होगा टेबल, टेबल दिया हुआ होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपका पहला रो होगा वो आपको एक्स एज्यूम करना है, और जो भी आपका दूसरा रो होगा उसे वाई एज्यूम करना है हमेशा। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये वर्ड दिया हुआ होगा, तो आपको टेबल कुछ भी दिया हुआ हो, पहला आपको एज्यूम करना एक्स। तो देखिए यहाँ पे स्टेप वन में जो पहली रो होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, उसे मैं एज्यूम करूंगा एक्स, और जो डेथ रेट है उसे मैं एज्यूम करूंगा वाई। हमेशा आपको यही करना है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा। कुछ भी रहने दीजिए यहाँ पे, कुछ भी नेम रहने दीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ भी रहने दीजिए, उसे आपको एक्स ही लिखना है। और जो भी डेथ रेट है उसे आपको वाई लिखना है। यहाँ पे कुछ भी नेम रहने दीजिए, कुछ भी नाम रहने दीजिए, आपको एक्स ही लिखना है। यहाँ पे कुछ भी नाम रहने दीजिए, आपको यहाँ पे वाई लिखना है डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए एक्स में कौन कौन है, 200 है तो आपको लिखना है 200, देन 500 है तो आपको लिखना है 500, देन 400 है तो आपको लिखना है 400, 700 यहाँ पे लिखा है तो 700, एंड यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है 800। इसकी अगर आपने टोटल की तो कितने आएगी टोटल, देखिए 2600, इसके डायरेक्टली टोटल कर लेगी। टोटल ऐसे आपको बॉक्स में लिख देंगे, ओके। अब आपको वाई में देखना है, वाई में कौन, देखिए टोटल मीन्स इसकी 200 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 800, इसकी कैलसी में आपको कैलकुलेशंस करने 2600 मिल जाएगा। अब आपको देखिए डियर स्टूडेंट्स, वाई में कौन है, 12 है, तो आपको लिखना है 12, राइट। देन आपको लिखना है 18, देन आपको लिखना है 16, देन आपको लिखना है 21, एंड देन आपको लिखना है 10, राइट। तो इसकी भी आपने अगर एडिशन की, टोटल इसके एडिशन की, तो ये मिलेगा आपको 77, एडिशन कर लेना है और ये आपको बॉक्स में लिख देना है। एडिशन मतलब 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 10। अब आपको क्या करना है, ये जो एक्स है, इस एक्स का आपको स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। ये कौन सी प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, ये किसकी प्रोसीजर बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको, ये प्रोसीजर में बता रहा हूं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम्स के, राइट ना। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम्स की पहली रो आपको एक्स एज्यूम करनी है, ऐसा लिखना है। दूसरे आपको वाई एज्यूम करना है, ऐसा लिखना है। अब आपको एक्स का स्क्वायर लेना है, मतलब इस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए 200 का स्क्वायर कीजिए कैलसी पे, आपको मिलेगा 4 और 4 जीरो। देन 500 का स्क्वायर कीजिए, आपको मिलेगा 25 और उसके बाद 4 जीरो। देन 400 का कर लीजिए स्क्वायर, 400 का, तो आपको लिखना है 16 और 4 जीरो। देन 700 का करके देखिए, आपको मिलेगा 49
और 4 0 कैलसी पे। देन 800 का स्क्वायर कीजिए, 800 का स्क्वायर कैलसी पे तो आपको मिलेगा 64 और 4 0। तो इसकी अगर आपने टोटल एडिशन की तो आपको मिलेगा 158, 158 और 4 0 हो गया इसकी टोटल एडिशन। अब एक स्क्वायर कर लिया, अब आपको करना है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, देन 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इसका भी टोटल एडिशन कर लीजिए, ये मिलेगा आपको 1 2 6 और 5। एंड देन लास्ट में क्या करना है आपको, एक्स का और वाई का, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन देखिए, एक्स और वाई का, तो 200 इंटू 12 हो जाएगा 2400, 500 इंटू 18 हो जाएगा 9000, राइट। देन 400 इंटू 16, 400 इंटू 16 हो जाएगा 6400, 6400। 20 700 इंटू 21, 700 इंटू 21 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 14700, 14700, राइट। देन उसके बाद 10 इंटू 800, 800 इंटू 10, 800 इंटू 10 हो जाएगा 8000, 8000। इन सबकी अगर आपने एडिशन की, इन सबकी अगर आपने एडिशन की तो आपको मिलेगा देखिए 40500, 40500। तो ये हो गया आपकी टोटल एडिशन, ये हो गई डियर स्टूडेंट्स आपको टोटल एडिशन। और अब आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप नंबर 2 में, और स्टेप नंबर 2 में आपको फर्स्ट आएगा यन की वैल्यू। यन की वैल्यू कितनी है, देखिए यन मीन्स क्या कि टोटल कॉलम चेक कीजिए, 1 2 3 4 और 5, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 और 5, तो एन हो गया आपका 5। देन सेकंड आपको लिखना है यहाँ पे, ऐसा सेकंड में यहाँ पे ये फर्स्ट, देन ये सेकंड, स्टेप नंबर 1 में ये फर्स्ट एंड देन ये सेकंड। सेकंड इसमें आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स मीन्स क्या, इसे कहते हैं समीशन। समीशन ऑफ एक्स मीन्स एक्स की टोटल, एक्स की टोटल कितनी है 2600, तो आपको यहाँ पे लिखनी है 2600 अपॉन एन, एन कितना आपके पास 5। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 520। देन उसके बाद वाई बार, वाई बार मीन्स समीशन ऑफ वाई अपॉन एन। समीशन ऑफ वाई मीन्स, समीशन ऑफ वाई मीन्स वाई की टोटल, वाई की टोटल कितनी 77 है, देखिए ना, सम इसे कहते हैं समीशन। और वाई मीन्स आपको वाई की टोटल देखनी, टोटल कितनी 77 है, तो 77 अपॉन एन, एन मीन्स कितना आपके पास 5, तो 77 अपॉन 5 आपको मिलेगा 15.4। एंड अब आपको थर्ड इसमें लेना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और इसे हम डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आर में। और इसका फॉर्मूला है आर का, देखिए आर का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन, अपॉन, और इसमें लेना है आपको देखिए समीशन ऑफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ पहले ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में, देखिए ध्यान से देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन और एक्स बार का स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये पहला ब्रैकेट हो गया आपका, इनटू, एक ही इसमें लिखना है आपको इनटू। अब आपको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है समीशन ऑफ एक्स लिया, अब आपको लेना है वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर, ऐसे, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में, मतलब समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट में पहले ब्रैकेट में लीजिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, और जहां पे एक्स है वहां पे आपको क्या लेना है वाई, और वाई सेम, ये सेम है। पहला ब्रैकेट देखिए स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में पहले ब्रैकेट में समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स,
देन यहाँ पे y और यहाँ पे y, यहाँ पे y का स्क्वायर और यहाँ पे y बार का स्क्वायर। देखिए ना, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार का स्क्वायर। ऐसे तो देखिए आर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई की टोटल देखिए, एक्स वाई की टोटल कितनी है 40500, तो आपको ये लिखनी है 40500 माइनस यन कितना, यन यहाँ पे देखिए यन है आपके पास 5, तो यहाँ पे ले लीजिए 5। देन यहाँ पे एक्स बार है, तो एक्स बार कितना है आपके पास, एक्स बार 520। एंड देन वाई बार कितना है आपके पास, वाई बार है 15.4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15.4। और अपॉन पे देखिए, अपॉन पे स्क्वायर रूट ऑफ, तो पहला ब्रैकेट देखिए, पहला ब्रैकेट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर की टोटल, एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है 158, 158 और यहाँ पे 40 माइनस यन कितना है आपके पास, यन है 5, तो यन ले लीजिए 5। देन एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है आपके पास, एक्स बार 520, तो 520 का आपको लेना है, 520 का आपको लेना है डी स्टूडेंट स्क्वायर। ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसमें देखिए समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर मतलब क्या कि वाई स्क्वायर की टोटल, तो वाई स्क्वायर की टोटल कितनी 1265, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1265 माइनस यहाँ पे कितना यन कितना है आपके पास 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। और यहाँ पे वाई बार का स्क्वायर है, वाई बार का स्क्वायर कितना 15.4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15.4 और ये ब्रैकेट आपका कंप्लीट। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले इस ब्रैकेट का, देखिए ये जो ब्रैकेट है, पहला ये जो ब्रैकेट है आपका, ये ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट का आंसर आपको लिखना है। तो r इज इक्वल्स टू ये ऊपर वाला, ऊपर का जो है इसका आपको सेपरेट कैलकुलेशन कर लेना है। सेपरेट कैलकुलेशन कितना आता है ऊपर का, सेपरेट कैलकुलेशन 460 और अपॉन पे स्क्वायर रूट में ये जो पहला ब्रैकेट है, इस पहले ब्रैकेट का मुझे आंसर चाहिए। पहले ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, 228,000, 228,000 हो गया पहले ब्रैकेट का, राइट। देन इंटू करके मैं दूसरे ब्रैकेट का भी मुझे आंसर चाहिए, दूसरे ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है, 1265 माइनस 5 इंटू 15.4, ये आ रहा है 79.2। ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये अगर आपने पूरा का पूरा आप कैलसी पे पुट किया, पूरा का पूरा अच्छे से, तो आपका आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट 0.1082, और यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में